5 राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अब उत्तर प्रदेश में भी एंट्री हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर सचिन बिश्नोई और कपिल पंडित सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने से पहले वहां पर एक विधायक और बाहुबली को मारने के लिए गए थे। इसके लिए बाकायदा उन्होंने रेकी की थी और रेकी करने के बाद जब उस हत्याकांड को अंजाम नहीं दे पाए तब वहां से वो वापस आ गए थे। हालांकि इसका खुलासा अब हुआ है। तो आखिर अब लॉरेंस बिश्नोई अपने पैर यूपी में भी पसारना शुरू कर चुका है। तो आखिर वो कौन नेता था जिसकी हत्या करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने शूटर सचिन बिश्नोई और कपिल पंडित को यूपी के अयोध्या में भेजा था, बताएंगे आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध जगत की छोटी और बड़ी खबरें। तो आज के इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई के बढ़ते कदम के बारे में बताएंगे और लॉरेंस बिश्नोई के उस गुनाह के बारे में बताएंगे जो गुनाह अगर हुआ होता तो शायद इसका जिक्र होता, लेकिन अब उस गुनाहों के बारे में चर्चाएं होती जा रही हैं तो ये खबर निकलकर सामने भी आ रही है। दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने से पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 2 लोगों को निशाने पर ले रखा था और इसके लिए बाकायदा उसके शूटर हर जगह पहुंच रहे थे, रेकी कर रहे थे और उस मौके की तलाश कर रहे थे। जब वो मौका मिलता तो अपने शिकार को निशाना बनाते। पहले हैं सलमान खान और दूसरे हैं यूपी के एक जिले के बहुत बड़े विधायक, बाहुबली कहे जाते हैं और इस समय वो विधायक भी हैं। तो उनको मारने की यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुपारी ली थी और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सचिन बिश्नोई, कपिल पंडित, दीपक, जो कि मोहाली इंटेलिजेंस का जो दफ्तर है जिसमें IED अटैक हुआ था रिंदा के द्वारा, उसमें का भी एक आरोपी है, वो भी इसमें शामिल था। और अयोध्या के ही पूरा का रहने वाला एक लड़का था जो नाबालिग है, उसका हम नाम नहीं बता सकते आपको। तो ये 3-4 लोग वहाँ पर मिलकर रुके थे यूपी के उस जहाँ का वो विधायक है उसके ज़िले में रुके थे और लगातार डेरा जमा कर वहाँ पर बैठे रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो विधायक कौन है, उसका हम नाम क्यों नहीं बता रहे हैं। तो हालांकि नाम बताना अभी फ़िलहाल अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपसे नाम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उस विधायक के बारे में जो चर्चाएँ निकल कर सामने आ रही हैं वो हम आपसे ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कौन कौन बदमाश कहाँ कहाँ रुके ये सब कुछ बताएंगे। तो नाम के अलावा हम बाकी आपको सब कुछ बताएंगे। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कुछ दिन पहले जब ये चारों शूटर वहां पर जाते हैं और इसके लिए बाकायदा रेकी की जाती है और वो नेता उस समय कहीं ना कहीं जब चुनाव प्रचार में व्यस्त होता है तो इसके लिए एक नाबालिग लड़के को भी तैयार किया जाता है जो अयोध्या के पूरा बाजार का रहने वाला है और वो उस नेता के बाहुबली के साथ कई प्रोग्रामों में देखा भी गया। और इसके लिए बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद कर रहे थे वहाँ के कुछ लोकल नेता और हिस्टर शीटर बदमाश। इन शूटरों को रुकने का इंतज़ाम और खाने पीने का इंतज़ाम और हथियारों का इंतज़ाम सब कुछ वहाँ पर इन लोगों ने वहाँ पर कर रखा था। और कहा तो ये भी जा रहा है कि उस नेता को मारने के लिए 50 कैलिबर की स्नाइपर राइफल मंगाई गई थी, जो कि कहा जाता है इसके बारे में कि वो अगर बुलेट प्रूफ कार हो तो उसको भी भेदने में कहीं ना कहीं कारगर होती है। और इसके अलावा भी कई अत्याधुनिक हथियारों की व्यवस्था की गई थी। अब इसका खुलासा हुआ है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और NIA और पंजाब पुलिस मोहाली इंटेलिजेंस विंग का जो ऑफिस है उसमें जब IED अटैक हुआ था तो उसके आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, NIA, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, नेपाल के बॉर्डर इलाकों में, बिहार तक में हर जगह दबिश दी जा रही है दीपक को पकड़ने के लिए। तो अभी तक तो पुलिस के हत्थे वो नहीं चढ़ा है, लेकिन ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि एक बड़े कांड को लॉरेंस बिश्नोई अंजाम देने वाला था। हालांकि इस कांड को अंजाम वो दे पाता इससे पहले ही तो देखा गया वो बाहुबली नेता अपने जो उनके सुरक्षा गार्ड थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, ठीक वैसे ही जैसे सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा थी। दरअसल ये उस वक्त की बात कही जा रही है जब चुनाव प्रचार कहीं ना कहीं हो रहे थे और सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं हुई थी। ठीक वही वैसा ही सिद्धू मूसेवाला के मामले में भी देखने को मिला था। सिद्धू मूसेवाला जब पंजाब विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, शायद उस समय उनकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश नहीं कर पाए थे। तो ये खबर निकल कर सामने आने के बाद कहीं ना कहीं अब ये बातें की जा रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत अब यूपी में भी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले साल लखनऊ में मुख्तार अंसारी का एक शूटर जिसका नाम था अजीत सिंह, उसकी हत्या हुई थी और इस हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर राजन और कुणाल का नाम सामने आया था। तो फिलहाल उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार
अब यूपी में भी दस्तक दे चुका है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जिस तरह उस नेता को मारने की कोशिशें की जा रही थी, तो क्या इस खबर के बाद अब उन नेताओं को कहीं ना कहीं सुरक्षा बहुत ज़्यादा प्रदान की जाएगी? हालांकि हम आपसे नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको खुद नाम मालूम चल जाएगा किसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, और लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती कहीं ना कहीं सक्रियता को लेकर आपका क्या कहना है? क्या लॉरेंस बिश्नोई जुर्म के दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है, जो हर ज़िले में, हर राज्यों में अब अपनी दहशत कहीं ना कहीं फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो मीडिया रिपोर्ट के हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे थे, और कहीं ना कहीं अब ये खबर सुनने के बाद तो वाकई में अब लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि एक गैंगस्टर पंजाब का, जो इतना ज़्यादा उसका दिमाग शार्प है कि वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रहता है और इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे देता है, जो कि बाहर रहकर भी कहीं ना कहीं एक बड़े से बड़ा अपराधी भी डरता है, या फिर वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गुंडे, माफियाओं और बाहुबलियों के बारे में सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट आएगा और आप जिस बाहुबली नेता, हिस्ट्री शीटर, बदमाश के बारे में कहेंगे, तो हम ज़रूर उस बाहुबली नेता की या फिर हिस्ट्री शीटर की कहानी लेकर आएंगे। तो इस खबर पर आप अपनी राय दीजिएगा। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत अब यूपी में भी देखने को मिलने वाली है? तो क्या अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, तो क्या योगी आदित्यनाथ भी वैसे ही करेंगे जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री, या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री, या फिर दिल्ली में इन गैंगस्टरों को कहीं ना कहीं इतने आसानी से, शानो शौकत से जेल में रखा जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा, आप ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए, और ऐसे अपराधियों के बारे में, ऐसे गैंगस्टरों के बारे में अपनी राय रखिए। बस राय ही रखिए, ना तो इनकी जैसा बनने का सोचिए और ना ही इनकी तरह अपराध करने का सोचिए। बस हम तो यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि अपराध की दुनिया एक ऐसा दलदल है कि यहाँ पर जो एक बार गया और बहुत ही तेज़ी से वो अपराध की दुनिया में खिंचता चला जाता है, जो वापस कभी लौट कर नहीं आता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।